अभी समोसरण की बात चल रही है। तो सामान्य से उपसर्ग होना और घोर उपसर्ग होना इसमें अंतर है। हालांकि ये भी घोर उपसर्ग माने जाते। पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग किया कमठ के जीव ने ज्योतिषी देव की पर्याय में, संबर नाम के ज्योतिषी देव ने, तो सामान्य उपसर्ग थोड़े किया। वो तो तीर्थंकर थे, तीर्थंकर का उनका पुण्य था तो उन्होंने इतना सहन कर लिया। सामान्य व्यक्ति होता तो चपेट में आ जाता। तीर्थंकर पर भी 7 दिन तक उपसर्ग चला। कितने दिन तक? कितने दिन तक? कितने दिन तक? 7 दिन तक। और 7 दिन तक भी वो बिना हाथ धोए पीछे पड़ा रहा। हाथ धोने तक नहीं गया वो बाहर कि थोड़े रुक हम हाथ धो करके आते हैं। अब अपने लिए तो हाथ धो के लोग पीछे पड़ जाते, और वो तो संबर नाम का ज्योतिषी तो बिना ही हाथ धोए पीछे पड़ रहा, गया ही नहीं एक क्षण के लिए। और जो उसने काम किया विक्रिया से, तो पत्थर बरसाए, आंधी चलाई, बड़े बड़े चट्टाने ला करके गिराई, वृक्ष गिराए, स्वयं बैताल व्यंतर बना, सिंह बना, भयंकर आवाजें निकाली, बिजली चमकाई। अब बिजली चमकाई, बताओ बिजली चमकाने की जरूरत क्या? जरा किसी के सामने कोई लाइट चमका दे तो देखो फिर तुरंत में बिल्कुल झगड़ा खड़ा हो जाए। आजकल वो लाइट भी चलती ना बहुत दूर दूर वाली, लेजर क्या कहलाती वो, 1-1 किलोमीटर दूर, कहाँ से कौन चमका रहा पता ही नहीं पड़ पाता ऐसी। अब वो इतनी बिजली चमकाता रहा, आवाजें गर्जना करता रहा, लेकिन पारसनाथ भगवान तो ध्यान में। मोक्ष चले गए जब कोई परेशानी नहीं थी, तब का तो लाड़ू चढ़ा रहे, अभी भी परेशानी के समय याद ही नहीं कर रहे। कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो पारसनाथ भगवान के उपसर्ग को, उपसर्ग जीतने के नाम पर उपसर्ग विजेता का महोत्सव मनाता हो? बताओ, आज तक कहीं किसी ने मनाया क्या? अपने को जरा सी परेशानी हो जाती है, हम तुम क्या उपसर्ग विजेता, उपसर्ग विजेता हो, 4 मच्छरों ने काट दिया, उपसर्ग विजेता हो गए। और 7 दिन तक घोर उपसर्ग चलता रहा भाई। आदिनाथ भगवान पर 7 दिन तक घोर उपसर्ग चला, और लोगों को उपसर्ग की तिथि मालूम नहीं है कि कब से कब तक चला। सम्मेद शिखर जी पर जाकर के ध्यान लगा के मोक्ष चले गए, सो हमने गाना गाना शुरू कर दिया, भजन बना लिए। सांवरिया पारसनाथ शिखर पे भलो विराजो जी। बताओ, उस समय कोई कष्ट नहीं, केवल ज्ञानी है, भगवान है, जय जयकार हो रही। तो जिस समय जय जयकार हो रही है उसमें जय जयकार में हम भी सम्मिलित हो गए। लेकिन जिस समय परेशानी थी तीर्थंकर भगवान को, जिस समय 7 दिन तक उपसर्ग चला, उस तिथि पर आज तक किसी ने पूजा की क्या? आज तक किसी ने भगवान को याद करके उनको अर्घ्य चढ़ाया क्या? क्यों नहीं चढ़ाया? तिथि तो मालूम है कि नहीं मालूम? हम बताए देते हैं। उत्सव तो मनाओ, उनका निर्वाण से भी ज्यादा बड़ा उत्सव मनाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने घोर उपसर्ग सहन किया। अकंपनाचार्य मुनि महाराज ने, शास्त्र महाराज जी ने उपसर्ग सहन कर लिया, रक्षाबंधन मना लिया, रक्षाबंधन मना लिया, आज तक रक्षाबंधन चला आ रहा, उपसर्ग दूर हुआ। और तीर्थंकर भगवान पारसनाथ ने इतना बड़ा घोर उपसर्ग सहन कर लिया, और आज तक जैनियों ने उनका महोत्सव नहीं मनाया। बताओ भाई, विकास भैया बोलो, कहाँ कहीं मनाया गया क्या? संजय भैया, डॉक्टर साहब बोलो, कहीं मनाया गया क्या? क्यों नहीं मनाते? महाराज जी तो बिल्कुल पहली बार बात सुनने में आ रही, तो पहली बार तो मैं भी सुना रहा हूं ना, मैं दूसरी तीसरी बार कहाँ सुना रहा हूं। लेकिन आप समझो, इस बात पर गौर करो कि 7 दिन तक घोर उपसर्ग चला। कितने दिन तक? कितने दिन तक? 7 दिन तक घोर उपसर्ग चला मुनिराज पारसनाथ पर। पारसनाथ विचलित नहीं हुए, ध्यान में रहे, एकाग्रता में रहे, उपसर्ग करता रहा। जहां जहां से पहाड़ उठा करके लाना, पहाड़ लाके पटकता रहा, आवाजें करता रहा, बैताल बनाता रहा, सिंह आदि को, हाथियों को सब कर दिया, विचलित करो, विचलित करो, कष्ट दो। लेकिन
मुनिराज पारसनाथ हैं कि ध्यान में अडिग रहे। पद्मावती जल्दी याद आ जाती है जो बाद में आई, धर्मेंद्र जल्दी याद आ गए कि जो बाद में आए। परेशानी के समय जब कोई नहीं आया था उस समय तुम कहाँ गए थे? अरे भैया 7 दिन तक कोई नहीं आया, उपसर्ग सहन करते रहे, और जब उपसर्ग दूर होने की स्थिति बनी सो सब जय जयकार करने लगे। होता ही है, ऐसे ही होता है। मुनि दीक्षा लेके आदिनाथ भगवान इस नगर उस नगर, स्वधर्मेंद्र को भी पता नहीं, चक्रवर्ती भरत को भी, बाहुबली को भी पता नहीं। और जब आदिनाथ दीक्षा नहीं ले रहे तो स्वधर्मेंद्र नीलांजना लाके खड़ा कर रहा। क्या खड़ा कर रहा है? ऐसी वाली लाओ जो तुरंत में आयु पूर्ण हो जाए, चली जाए, तो जे बाबा जी दीक्षा ले लेंगे। बाबा जी को दीक्षा दिलाने की तो चिंता थी स्वधर्मेंद्र को, जब बाबा जी के आहार नहीं हो रहे तब गायब। अच्छा, और जिस दिन राजा श्रेयांश के यहाँ आहार दान हो गया हस्तिनापुर नगरी में, सो बाजी बजाने आ गए, हमारा बैंड आगे रहेगा। तुम्हारा बैंड कैसे आ गया? हमारा नंबर 1 पर बैंड है, हमारा नंबर 1 पर बैंड रहेगा। बताओ, अब ये बैंडों में और हो गया, हम आगे और तुम आगे। तो जब आहार नहीं हो रहे, नगरी नगरी घूम रहे, वन उपवनों में जा रहे, तो कहाँ बैंड वाले, कहाँ स्वधर्मेंद्र, कहाँ कुबेर रतन वर्षा करने वाला भरत चक्रवर्ती बाहु, कोई पता नहीं। जब आहार संपन्न हो गए सब आ गए, ये हमारी व्यवस्था, ये हमारी व्यवस्था, ये हमारी व्यवस्था, हमारी। ठीक है, ऐसा होता ही है। तो पारसनाथ भगवान 7 दिन तक उपसर्ग में रहे। उन 7 दिनों को बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ उपसर्ग विजेता के रूप में तीर्थंकर का स्मरण करते हुए हमको उन कष्ट के दिनों को याद करके अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे जिस रूप में बने उस रूप में करना चाहिए, लेकिन अनुष्ठान करना चाहिए। कष्ट के समय किया गया अनुष्ठान विजय श्री के समय किए गए अनुष्ठान से भी बड़ा होता है। तिथियां भी निश्चित हैं, किस तिथि से किस तिथि तक उपसर्ग चला सब मालूम है, लेकिन अपन को तो भगवान का निर्माण कल्याणक और लाड़ू चढ़ा दिया, हो गया काम, बस बाकी काम दूसरे का। सामान्य केवलियों में, उपसर्ग केवलियों में और अंतःकृत केवलियों में बड़ा फर्क है। अंतःकृत केवली अंत अंत में केवल ज्ञान और निर्वाण। उपसर्ग केवलियों में उपसर्ग हो गया, शयन कर लिया, उपयोग की एकाग्रता से केवल ज्ञान हो गया, अरहंत भगवान बन गए। अरहंत भगवान बने, केवल ज्ञान हुआ तो उपसर्ग तुरंत टल जाता है, दूर हो जाता है, फिर उपसर्ग नहीं होता, हो ही नहीं सकता। फिर जो भी ऊपर गिरा है पड़ा है वो सब दूर हो जाएगा अपने आप, केवल ज्ञान के प्रभाव।